Assalamu alaikum. Today we are going to read chapter number 4 from our Sindh textbook, My Bank Account. ये बेसिकली एक चैप्टर एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो बैंक से बहुत डरता है, बैंक में जाने से, लोगों से इंटरेक्ट करने से। बैंक में बहुत सारे लोगों को बैंक में जाने से फ़ोबिया होता है। मतलब उनको बैंक में जाके घबराहट शुरू हो जाती है, उनसे बात नहीं की जाती, दे फील स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ पीपल। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं उसमें जो मतलब आसपास वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और उससे उनका जो डर है बैंक में जाने का और सारे काम करने का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्टोरी पूरी एक ऐसे ही इंसान के ऊपर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। When I go into a bank, I get frightened. The clerks frighten me, the desk frighten me, the sight of the money frightens me. Everything frightens me. The moment I pass through the doors of the bank and attempt to do business there, I became an irresponsible fool. तो एक ऐसा इंसान के बारे में है जो अपना अपने बारे में बता रहा है कि ये सब चीज़ें एक एक चीज़ मतलब बैंक का एक इंसान है, चाहे वो डेस्क है, चाहे वो पैसे हैं या कुछ भी, पैसे देने वाली मशीन है, कुछ भी, हर चीज़ से डराती है। I knew this before, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. So I walked unsteadily in and looked around at the clerks with fear. I had an idea that the person who was about to open an account must necessarily consult the manager. तो ये उसी इंसान के बारे में बताया हुआ है कि एक आदमी है जो कि बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है। पहले वो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी सैलरी में $50 का इजाफा हुआ है पर मंथ के हिसाब से, तो उसे ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि उसे एक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। अब उसके दिमाग में ये एक इमेज थी कि जब भी किसी को एक अकाउंट खुलवाना होता है तो उसको मैनेजर से मिलना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल में आपको मैनेजर से नहीं मिलना पड़ता बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज़ से बात करनी पड़ती है। दे विल गिव यू फॉर्म, और फिर आप उसे फॉर्म को फिल करते हैं और आपका अकाउंट खुलता है थ्रू सम प्रोसीजर्स। तो उसको इसके दिमाग में ये था कि एक मैनेजर से मिल के ही उसका अकाउंट खुल सकता है। I went up to a place marked accountant. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him frightened me. My voice sounded as if it came from the grave. तो ये बताया हुआ है कि उसने एक ऐसे गेट की तरफ गया जहाँ अकाउंटेंट लिखा हुआ था, और उसको बिल्कुल वैसे दिख रहा था अकाउंटेंट जैसे कि कोई कूल लेवल हो, बहुत लंबा सा। और फिर उसको उसकी आवाज़ इस तरह बैठ गई डर के मारे कि उसे ऐसे जैसे किसी कब्र में से आवाज़ आ रही हो। कैन आई सी द मैनेजर? I said and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. Certainly, said the accountant and brought him. तो जब मैंने उसे कहा कि मैं क्या मैनेजर से मिल सकता हूँ, तो उसने, और मैंने ये भी बोल दिया साथ में कि अलोन, अकेले में, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने बोला बिल्कुल। The manager was a calm, serious man. I held my $56 pressed together in a ball in my pocket. Are you the manager? I said. God knows I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked. Alone? I didn't want to say alone, but without his word, the question seemed useless. तो वो ये बोलने लगा कि जब मैं मैनेजर से मिला तो मैंने उसको इस तरह का एक इम्प्रेशन पड़ गया मैनेजर के ऊपर अलोन बोलने से कि वो भी थोड़ा घबरा गया। सही है। और उसको ये लग रहा था उस आदमी को कि ये बात करे बगैर उसकी जो पूरा पॉइंट है वो यूज़लेस है। तो इस वजह से उसने मैनेजर को अकेले में मिलने बोला। द मैनेजर लुक्ड एट मी विद सम एंजाइटी। ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरिबल सीक्रेट टू टेल। Come in here, he said, and led the way to the private room. He turned the key in the lock. We are safe from interruption here, he said. Sit down. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. You are one of the Pinkerton's detective, I suppose, he said. My mysterious manner had made him think that I was a detective. I knew what he was thinking, and it made me worse. तो क्या हुआ कि उसको लगने लगा मैनेजर को कि शायद वो किसी पिंकरटन्स जो आई डोंट नो पिंकरटन्स, हाँ, डिटेक्टिव है, उस कंपनी से आया है और वहाँ का डिटेक्टिव है, तो उसको ज़रूर बैंक के बारे में कोई ऐसी खुफिया बात पता चली है जो कि मैनेजर को एंजाइटी में डाल रही थी। और इस बात को सुन के, क्योंकि वो ऐसा नहीं करने आया था, वो कोई एजेंट नहीं था या कोई डिटेक्टिव नहीं था, तो उसे और ज़्यादा बुरा फील होना शुरू हो गया। नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, आई सेड, सीमिंग टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। उसने इस तरह बोला कि मैं पिंकरटन से नहीं हूँ, तो और ज़्यादा इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि शायद ये पिंकरटन से नहीं है, एक राइवल एजेंसी से है। टू टेल द ट्रूथ, आई वेंट ऑन
as if someone had urged me to tell lies about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. तो उसने मैनेजर को बोला कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं अपने सारे पैसे इस अकाउंट में जो मैं खोलने वाला हूँ उसके अंदर डालना चाहता हूँ, और आपके बैंक को इस तरह उसने जो किया कि जैसे मैंने आपके बैंक को चूज़ किया इस काम के लिए. द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस. ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज अ वेरी रिच मैन, परहैप्स अ सन ऑफ बैरन रॉथल. अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेट. तो उसको ये लगने लगा कि मैनेजर को, जब एक इंसान डिटेक्टिव भी नहीं है और मैनेजर से मिलना चाह रहा है, तो ही मस्ट हैव अ वेरी बिग अमाउंट ना, जो वो सबमिट कराना चाह रहा है, जो वो डलवाना चाह रहा है अकाउंट में. तो उसको लग रहा था कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा कुछ. तो उसने पूछा कि क्या बहुत बड़ा अमाउंट है. वो कहने लगा फेयरली लार्ज. आई विस्पर्ड. आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली. तो ये कहने लगा कि मैं $56 अभी डालूंगा और फिर हर महीने $50 डालूंगा. द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर. He called to the accountant. Mr. Montgomery, he said unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will place $56 in it. Good morning. I stood up. A big iron door stood open at the side of the room. Good morning, I said, and walked into the safe. तो उसको लगने लगा कि वो जो था मैनेजर था, उसने बहुत ही अजीब से टोन में उससे बोला, जो दूसरा अकाउंटेंट था उससे बात की और उससे कहा कि भाई इनको ये अकाउंट खुलवाना है और बहुत बड़ा अमाउंट है इनके पास, मतलब थोड़ा तंजिया स्टाइल में बात की. तो उसको लगने लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है. उसने गुड मॉर्निंग करके बाहर निकलने की. कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे. I went up to the accountant's position and pushed the ball of money at him with a quick sudden movement as if I were doing a sort of trick. तो उसने बिल्कुल इसी तरह अपने पैसे जो उसने दबा के रखे हुए थे, एक बॉल बना के रखे हुए थे जेब के अंदर, उसने फ़ौरन वैसे निकाले जैसे वो कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है. इस तरह का एक इम्प्रेशन पड़ा. My face was terribly pale. Here, I said, put it in my account. The sound of my voice seemed to mean, let us do this painful thing while we feel दैट वी वॉन्ट टू डू इट. तो बिल्कुल उसने इतनी स्पीड में ये सब बोला कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मतलब जो है ना बहुत आवाज़ार हुआ है, जल्दी डालो बस मेरे अकाउंट में ना, इस तरह करके. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क. ही मेड मी राइट द सम on bit of paper and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank seemed to swim before my eyes. तो उसको लगने लगा कि बिल्कुल एकदम जैसे हो जाता है ना, एक इंसान सुन हो जाता है, उसकी भी वही कैफियत थी. उसने पैसे दूसरे क्लर्क को दिए, दूसरे क्लर्क ने चेक बुक वगैरह ये सब चीज़ें निकाली, जो कि एक अकाउंट खोलने जब आप जाते हैं तो ये प्रोसीजर होता है पूरा. तो वो सब हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि जस्ट वो सुन हुआ है, उसके सामने सब कुछ हुए जा रहा है. इज़ इट इन द अकाउंट? आई आस्क्ड इन अ हॉलो शेकिंग वॉइस. इट इज़, सेड द अकाउंटेंट. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक. तो उसने पूछा कि मेरे ये पैसे अकाउंट में चले गए. उसने बोला जी बिल्कुल चले गए. तो कहने लगा कि मैं एक चेक लिखना चाहता हूँ. माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़. Someone gave me a checkbook and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank seemed to think that I was a man who owned millions of dollars but was not feeling very well. I wrote something on the check and pushed it toward the clerk. He looked at it. तो वही है कि बिल्कुल उसने जब बोला कि मुझे चेक लिखना है तो एक आदमी ने उसकी हेल्प करना शुरू कर दी और मतलब सबके दिमाग में इंप्रेशन पड़ रहा था कि शायद ये बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे कि चेक कैसे लिखना है. तो लोग उसकी हेल्प कर रहे थे उसे अमीर समझ के. देन वट आर यू ड्राइंग इट. उसने एक चेक लिखा जो कि जब उसने क्लर्क की तरफ रखा तो क्लर्क ने एकदम से हैरान होकर उसे देखा. वट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन? ही आस्क्ड इन सरप्राइज. तो उसने पूछा क्लर्क ने कि क्या आप सारे पैसे वापसी निकाल रहे हैं? Then I realized that I had written $56 instead of 6. I was too upset to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. तो क्या हुआ कि उसने लिखने $6 थे अपने प्रेजेंट न्यूज़ के लिए, लेकिन उसने $56 लिख दिए जो कि पूरा अमाउंट था जो उसने अभी अभी बैंक अकाउंट में डलवाया था अपने. लेकिन अब वो इतना क्योंकि गड़बड़ कर चुका था तो बिल्कुल उसकी बस की चीज़ नहीं रही थी कि वो उस चीज़ को करेक्ट कर सके. बोल्ड एंड एयरलेस इन माई मिजरी आई मेड अ डिसीजन. येस द होल थिंग. उसने बोला कि हाँ मैं पूरे पैसे निकलवाना चाहता हूँ. यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट ऑफ द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट. तो उस क्लर्क ने पूछा कि क्या आप अपने सारे पैसे निकलवा लेना चाहते हो? कहता है मैं एक एक पाई निकलवा लेना चाहता हूँ. आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट? सेड द क्लर्क एस्टोनिश. क्या आप मज़ीद इसमें कुछ नहीं डलवाएंगे? नेवर.
उसने बोला कि कभी नहीं. A foolish hope came to me that they might think someone had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a miserable attempt to look like a man with a fearfully quick temper. तो उसने बिल्कुल इस तरह सोच, उसके दिमाग में आने लगा कि शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई किसी ने उसको बहुत गुस्सा दिला दिया और अब वो चिढ़ के अब इस अकाउंट में कुछ रखना ही नहीं चाह रहा है, और उसने बिल्कुल लोगों को ये इंप्रेशन देना शुरू कर दिया कि हाँ शायद वो बहुत शॉर्ट टेम्पर का इंसान है और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब कुछ जो हो रहा था और वह अपने सारे पैसे विड्रॉ कराना चाह रहा है. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. हाउ विल यू हैव इट, ही सेड. व्हाट, हाउ विल यू हैव इट? उसने पूछा क्लर्क ने कि आप ये किस तरह लेना चाहेंगे. ओह, आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक. इन $50 नोट्स. उसने बोला कि मैं $50 नोट्स के तौर पे लेना चाहूँगा. ही गिव मी अ $50 नोट एंड द 6 ही आस्क्ड कोल्डली इन $6 नोट्स. तो उसने बोला कि बाकी के बचे हुए 6 तो कह रहा है $6 नोट में दे दो. ही गेव मी $6 एंड आई रश्ड आउट. वो बिल्कुल उसने ये पैसे लिए, जेब में डाले और भाग गया. As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use a bank no more. I keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock. तो उसने उसके बाद जैसे ही वो निकला तो पीछे से उसको इतनी ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, लोगों के हंसने की, उसका मजाक उड़ा रहे थे. और तब से उसका जो एक डर था वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. उसके बाद से उसने कभी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया और हमेशा वो अपने पैसे जो थे अपनी हद तक वो रखने लगा. दैट्स ऑल. ये एक स्टोरी है जो कि स्टीफन लीकॉक ने लिखी थी. ये एक बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है, ये बहुत ही अच्छी है. आई होप यू ऑल लाइक इट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोग किस चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इन इंग्लिश और इन एनी अदर सब्जेक्ट. आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ अगर आप कुछ भी कमेंट्स में लिखना चाहें इसके बारे में, एनी इम्प्रूवमेंट यू वांट, it will be highly appreciated. Thank you so much.